So hello guys, welcome to another video of 100 days of 100 coding questions challenge. Today is our 36th day of this challenge and we had completed 35 problem of the days on lead code in the past 35 days. So let's begin with today's problem. Let us see what is the problem saying to us. Today we had given problem number 1701 average waiting time. एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ये. टॉपिक्स इसके अंदर जो दिए हुए हमको एरे एंड सिमुलेशन है. ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये. इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने पहले करे होंगे अगर आप एरे के क्वेश्चन को करते हैं तो इसके अंदर हमको एक 2D एरे दिया हुआ है जिसके अंदर हमको ये बताया गया है कि एक कस्टमर का अराइवल टाइम है एंड एक कस्टमर का वेटिंग टाइम है. पूरा क्वेश्चन में अगर आपको समझाऊं तो एक रेस्टोरेंट है. उस रेस्टोरेंट की खासियत है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही शेफ काम करता है. एक ही शेफ काम करता है और वही सारे कस्टमर से डील करता है. तो वो जो कस्टमर है वो कब आ रहे हैं, रेस्टोरेंट के अंदर कब अराइव हो रहे हैं, वो उसका अराइवल टाइम बता रहा है. एंड जो कस्टमर्स ऑर्डर दे रहे हैं उसको प्रिपेयर होने में कितना टाइम लग रहा है वो उसका कस्टमर्स का वेटिंग टाइम बता रहा है. तो हमें हर एक कस्टमर के लिए एक दो साइज का एरे दिया हुआ है. जो फर्स्ट वैल्यू है उसकी एरे की वो हमको डिनोट कर रही है कि उस कस्टमर के अंदर वो कस्टमर किस टाइम पर रेस्टोरेंट के अंदर एंटर कर रहा है. एंड जो सेकंड वैल्यू है वो हमको ये बता रही है कि उसका फूड जो है प्रिपेयर होने में कितना टाइम लगा रहा है. तो हमें ये बस ये 2D एरे दिया हुआ है और हमको लास्ट में ये बताना है कि उसका एवरेज टाइम कितना होगा. एवरेज टाइम कितना होगा इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पहला कस्टमर आया है यहाँ पर तो इसको फर्स्ट सेकंड पे अराइव करा रेस्टोरेंट में. ठीक है, उसका फूड प्रिपेयर होने में कितना टाइम लगा, दो टाइम लगा, मतलब 2 यूनिट्स का टाइम लगाया हमें या शेफ को. अब शेफ आइडियल था, पहले आइडियल था मतलब फ्री बैठा हुआ था, वो कोई पहला ऑर्डर प्रिपेयर नहीं कर रहा था. तो इसके लिए वेटिंग टाइम कितना हो गया, 1+2=3, 3 - 1 कि कब आया उसको उतना माइनस कर दो तो कितना हो गया 2. तो इसका वेटिंग टाइम हो गया 2. अब फिर उसके बाद क्या हुआ, जो वेटिंग टाइम है ये वेटिंग टाइम है. ठीक है, उसके बाद था अपना टोटल टाइम. टोटल टाइम कितना है हमारे पास, पहले तो 0 है. ठीक है, एंड वेटिंग टाइम भी जो है हमारे पास 0 है. एक टोटल वेटिंग टाइम होगा हमारे पास. टोटल वेटिंग टाइम कितना है हमारे पास वो भी अभी 0 है. तो कब अराइव किया, टोटल टाइम कब है क्या है हमारे पास 1 है. तो कब अराइव किया, 1 पे अराइव किया. उसको टाइम कितना लगा, तो कितना लगा 1+2 जो है हमारे पास ये 1+2 इतना टाइम लगा हमारे पास. तो 2 टाइम लगा तो कितना हो गया 3 हो गया. अब टोटल टाइम हो गया 3. टोटल टाइम 3 हो गया. एंड फूड बनाने के लिए उसको कितना वेट करना पड़ा. अगर मैं पहले घंटे में आता हूँ और तीसरे घंटे में वापस जाता हूँ तो मैं उस जगह पे कितनी देर रुकता, 2 घंटे, क्योंकि पहले घंटे में तो आया ही था, तीसरे घंटे में चले गया. तो कितना बीच का टाइम कितना है 3 - 1 तो 2. तो 3 - 1 कितना हो गया मेरे पास, वेटिंग टाइम हो गया 2. तो वेटिंग टाइम 2 हुआ तो टोटल वेटिंग टाइम कितना हो गया, सेम 2 हो गया. फिर कितना हुआ मेरे पास, सेकंड कस्टमर कब आया, सेकंड टाइम पे आया एंड उसका जो फूड प्रिपेयर करने का टाइम था वो 5 यूनिट था. तो अगर सेकंड टाइम पे अगर वो कस्टमर है जो वो अराइव हो रहा है पर हमारे पास बंदा जो हमारा शेफ है वो फ्री कब हो रहा था 3 यूनिट्स के बाद. तो 2 यूनिट्स के बाद 3 यूनिट्स तक उसको वेट करना पड़ रहा है. ठीक है, 2 यूनिट से 3 यूनिट्स तक वेट करना पड़ रहा है. अब 3 यूनिट पे उसने जो है ऑर्डर रिसीव किया शेफ ने, 3 यूनिट्स पे शेफ ने ऑर्डर रिसीव किया. तो ऑर्डर जब रिसीव किया और उसको वेट कितना करना पड़ा, फूड प्रिपेयर होने के लिए 5 वेट करना पड़ा. तो 3 + 5. फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि जो हमारा शेफ था वो सेकंड यूनिट पे तो बिजी था, तो उस टाइम पे तो वो ऑर्डर रिसीव कर ही नहीं सकता क्योंकि वो फूड प्रिपेयर कर रहा है पहले वाले बंदे का. तो सेकंड वाले बंदे को 1 यूनिट पहले वेट करना पड़ा. फिर थर्ड यूनिट पे जब उसका ऑर्डर रिसीव हुआ तो थर्ड यूनिट से लेके उसको कितना फूड प्रिपेयर होने तक का वेट करना पड़ा, 5 यूनिट्स. तो 3 + 5 कितना हो गया, 7 हो गया. तो टोटल टाइम हमारे पास हो गया 7. 7 हो गया. अब 7 में से वो कब अराइव किया, 2 पे अराइव किया. तो उसको वेट कितना करना पड़ा, तो 2 7 - 2, 7 - 2 कितना 5. तो उसको 5 यूनिट्स वेट करना पड़ा. अब उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कस्टमर कब आया, तो हमारे पास टोटल वेटिंग टाइम हो गया 2 + 5 तो हो गया 7. ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, सॉरी यार, टोटल टाइम जो होगा वो 8 हो जाएगा एंड वेटिंग टाइम जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 6 और पहले कितना था 2, तो 8. 8 हो जाएगा. अब आप देखिए कि अगला कस्टमर कब आ रहा है, टाइम 4 पे आ रहा है. ठीक है, टाइम 4 पे आ रहा है और हमारा जो बंदा है वो 4 टाइम पे कितना है, वो क्या है, बिजी है, इंगेज है. तो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि उस टाइम पर जब इंगेज है तो तब तो ऑर्डर रिसीव कर ही नहीं पाएगा. ऑर्डर कब रिसीव करेगा वो, जब उस बंदे के पास कोई टाइम बचा है या वो हमारा जो शेफ है वो आइडल है. तो आइडल कब हो रहा है वो शेफ, 8 यूनिट ऑफ टाइम के बाद हो रहा है. तो इसको क्या 4 से 8 तक वेट करना पड़ा. 8 पे जैसे ही इसका ऑर्डर रिसीव हुआ तो 8 पे जैसे ऑर्डर रिसीव हुआ तो क्या करेगा वो,
कितना वेट करेगा, और 8 के बाद 3 यूनिट्स और वेट करेगा। क्यों? क्योंकि 3 यूनिट्स तो उसका फूड प्रिपेयर करने में लगेगा। तो 8 प्लस कितना करना पड़ेगा मुझे, 3। तो 8 प्लस 3 हो गया 11, एंड 11 हो गया तो 11 माइनस 4 कब वो एंटर कब करा था, 4th यूनिट पे करा था। तो 11 माइनस 4 कितना हो गया, 7 हो गया। तो उसने वेट कितना करा, 7 वेट करा। एंड 8 प्लस 7 में करूंगा क्योंकि टोटल निकालना है मुझे। तो 8 प्लस 7 कितना होगा मेरे पास, 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। एंड ये जो टोटल वेटिंग टाइम है, ये सारे कस्टमर का टोटल वेटिंग टाइम आ गया है। मुझे रिटर्न क्या करना है, इसका एवरेज। एवरेज मतलब कितने कस्टमर आए एंड उन्होंने कितना वेट करा, उन दोनों का एवरेज। तो एवरेज कितना हो जाएगा मेरे पास, 15/3। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5। तो यही 5 मुझे आउटपुट में रिटर्न करना है। सेम चीज़ मैंने आपको अप्रोच भी समझा दिया है यहाँ पर कि हम टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड टोटल वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और एक इंट बना देता हूँ आइडल टाइम, जो होगा मेरा 1 पहले से। क्यों अब मैं 1 क्यों रख रहा हूँ, 0 क्यों नहीं रख रहा हूँ। 1 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं अराइवल के, वो हमेशा 1 रहेंगे एंड कस्टमर की लेंथ भी हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी। तो अराइवल टाइम कभी भी 0 नहीं हो सकता, 0th यूनिट पे कोई एंटर नहीं कर सकता, क्वेश्चन में बता रखा है। तो आइडल टाइम हमारा क्या है कि जो हमारा शेफ है वो कितने टाइम तक फ्री हो रहा है। तो पहले तो वो फ्री ही रहेगा। ठीक है, पहले तो वो फ्री ही रहेगा। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लॉन्ग बनाऊंगा वेटिंग टाइम। ये वो होगा हमारा टोटल वेटिंग टाइम होगा ये। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक फॉर ईच लूप लगाऊंगा, वेक्टर int कस्टमर इन कस्टमर्स। अब इसके अंदर क्या होगा, दो कंडीशन होगी, एक होगी इफ, एक होगी एल्स। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा, आइडल टाइम कैलकुलेट करना है मुझे। अब आइडल टाइम कैलकुलेट करने की मेरे पास दो कंडीशन कौन सी होगी। सबसे पहले क्या होगा, जो शेफ होगा वो पहले से फ्री है, एक होगी वो कंडीशन। एक कंडीशन क्या होगी मेरे पास, अगर शेफ बिजी है। शेफ अगर बिजी है तो क्या होगा, अगर शेफ फ्री है मतलब क्या होगा कि जो आइडल टाइम पहले का है वो लेस देन इक्वल टू होगा कस्टमर के 0 से अराइवल टाइम के। कि अगर आइडल टाइम इक्वल है या छोटा है कस्टमर के अराइवल टाइम से, मतलब अगर आइडियल टाइम मेरा है, मतलब मैं अगर फ्री हो चुका हूँ दूसरे घंटे पे या सेकंड यूनिट ऑफ टाइम पे मैं फ्री हो चुका हूँ, एंड अगर मेरा जो कस्टमर है वो 3rd यूनिट पे आ रहा है, तो मैं आइडियल फ्री बैठा हूँ। ठीक है, तो मेरा आइडियल टाइम अगर कम या इक्वल है कस्टमर के अराइवल टाइम से, तो मेरा आइडियल टाइम क्या हो जाएगा उस टाइम पे, मतलब मैं अगर ऑर्डर लेके उसको प्रिपेयर करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, कस्टमर का अराइवल टाइम, क्योंकि मैंने इमीडिएटली उसका ऑर्डर प्लेस कर लिया है एंड उसको बनाने में लग गया हूँ, तो बना के कब फ्री करूँगा मैं कस्टमर को, कस्टमर का अराइवल टाइम एंड कस्टमर का वेटिंग टाइम, सीधी सी बात इतनी है। ठीक है, एंड दूसरी मेरे पास क्या कंडीशन है, दूसरी की मेरे पास कंडीशन क्या है कि अगर मैं बिजी हूँ, अगर मैं बिजी हूँ तो क्या करूँगा, पुराने आइडल टाइम के अंदर मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा। पुराने आइडल टाइम के अंदर क्या इंक्रीमेंट कर दूंगा मैं, कस्टमर का वेटिंग टाइम। तो कस्टमर का वेटिंग टाइम कितना है, COST 1। सिर्फ इतना सा मेरे पास करना है मुझे। क्या करा मैंने, सबसे पहले फिर से बता दूं, अगर मेरा कस्टमर या मेरा जो शेफ है वो कस्टमर के आने के पहले फ्री बैठा है, तो क्या करो, इमीडिएटली उसका ऑर्डर प्लेस करो एंड उसका वेटिंग टाइम जो है उसको बता दो, तो सिर्फ वो उतना ही वेट करेगा। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, अगर मेरे पास जो मेरा शेफ है वो बिजी था यहाँ पर, जैसे मेरे पास सेकंड टाइम में वो बिजी था क्योंकि उसका ऑर्डर वो आइडियल कब हो रहा है, 3 यूनिट के बाद हो रहा है, एंड मेरा कस्टमर जो है वो सेकंड यूनिट पे ही आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, जब वो फ्री हो रहा है उसके अंदर कितना इंक्रीमेंट कर दूंगा, सेकंड जो मेरे पास कस्टमर है उसका वेटिंग टाइम। तो सिंपल सी बात मैंने यहाँ पर यही करी है। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटिंग द वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं, तो वेटिंग टाइम के अंदर मैं क्या इंक्रीमेंट करूँ, क्या इंक्रीमेंट करूँगा, आइडियल टाइम माइनस कस्टमर का अराइवल टाइम। तो आइडियल टाइम माइनस कस्टमर का अराइवल टाइम। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर कस्टमर अराइव कर रहा है 2 पे, ठीक है, मैं अगर दूसरे घंटे पे अराइव कर रहा हूँ, अराइव भी दूसरे घंटे पे कर रहा हूँ, एंड मेरा जो ऑर्डर है वो प्रिपेयर हो रहा है 8वें घंटे पे, तो मैंने जो मेरा रेस्टोरेंट के अंदर वेटिंग टाइम वो कितना रहा, तो 8 - 2 करूँगा मैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि मैं टोटल टाइम कितना वेट करा, ठीक है, एंड उसके अंदर से मैंने अराइव कब किया था, तो मुझे बीच का ड्यूरेशन चाहिए, तो मैंने यहाँ पर वो बीच का ड्यूरेशन ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक बनाऊंगा
डबल एवरेज, एंड एवरेज की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास, सबसे पहले एवरेज की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास, जो टोटल वेटिंग टाइम है डिवाइड बाय मेरा कितने कस्टमर आ रही हुए, तो उसके लिए वेटिंग टाइम डिवाइड बाय कस्टमर्स डॉट साइज। ठीक है, ये रहा मेरे पास एवरेज, मैं रिटर्न कर दूंगा एवरेज। अब ये यहाँ पर भी सही आंसर आपको नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि जो वेटिंग टाइम है हमारे पास वो क्या है, लॉन्ग है, एंड जो कस्टमर साइज है वो क्या है, इंट। तो इंट और लॉन्ग का जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, लॉन्ग में आएगा, तो वो डबल कैलकुलेट नहीं करके देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। बहुत से लोग यहाँ पर ये गलती कर देते हैं, तो उनका जो आंसर होता है वो थोड़ा सा गलत आ जाता है। इतना सा मेरे पास काम है, छोटा सा मेरे पास कोड है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या मेरे पास सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो जी हाँ, ये मेरा कोड जो है सक्सेसफुली रन हो गया है। अब मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ क्या ये मेरे पास सक्सेसफुली सारे टेस्ट केसेस को पास कर पाता है। तो जी हाँ, ये मेरा सारे टेस्ट केसेस को पास कर पा रहा है। अब देखिए कि यहाँ पर जो मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है वो बहुत हाई आई है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हाई आई है, और मैं जो जितना मेरा एवरेज कितना है 18% को मैं बीट कर पा रहा हूँ। अब मुझे अगर इस कोड को ऑप्टिमाइज करना है, तो मैं ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करूँगा, सिर्फ एक ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक कोड लिख दूंगा या कमांड लिख दूंगा। ऑप्टिमाइजेशन कैसे करूँगा मैं, एक लाइन होती है जिसके बारे में आपको इसमें पता चल जाएगा कि ये लाइन क्या होती है। जैसे मैंने स्टैक ओवरफ्लो पे अगर आपको इस आर्टिकल पढ़ने का मन हो तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसके लिंक को, यहाँ पे ये पढ़ लीजिएगा कि सबसे पहली होती है ISO बेस सिंक फॉल्स एंड सीन टाइप नल। ये जो होती है, ये मैं लाइन लिखूंगा इसके अंदर, एंड सेम में क्या करूँगा, नल की जगह कर दूंगा 0, एंड इस फॉल्स की जगह भी कर दूंगा 0, क्योंकि इन दोनों का मतलब एक ही होता है, एंड सी आउट डॉट PI की भी कर दूंगा मैं 0। तो ये लाइन लिखने के बाद अब मेरा कोड का परफॉर्मेंस देखते हैं कि क्या इंक्रीज होता है, 18% से इंक्रीज होता है। तो देखिए मेरा जो कोड का परफॉर्मेंस है वो 67% से इंक्रीज हो गया। अब मैं इस जो लाइन की सिग्निफिकेंस है वो जो है वो स्टैक ओवरफ्लो में बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर आपको समझना है तो इस पे आके आप समझ लीजिएगा, मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप एरे वगैरह के क्वेश्चन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, इस लाइन को लिख देते हैं, तो आपका जो परफॉर्मेंस है कोड का वो हाई हो जाएगा, एंड उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो कम हो जाएगी। इसी के साथ हमने जो आज का कोड ऑफ द डे है उसको कंप्लीट किया है। अगर आपको इस कोड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं मेरे गिटहब के सॉल्यूशन की लिंक आपको दे दूंगा। मेरी गिटहब पे एक रिपोजिटरी बनी हुई है लीड कोड डेली नाम की, उसके अंदर मैं रोज़ का एक कोड अपलोड कर देता हूँ। तो आज तक मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड करे, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी कोड की, तो आप इसके अंदर आके देख सकते हैं। कोड सोल्यूशन टेक्स्ट सोल्यूशन है मेरे पास इसका। एंड इसी के साथ हमारा जो आज का चैलेंज है वो भी मैंने कंप्लीट किया है। एंड make sure if you like my video, please hit the like button, and if you want to maintain your streak with me, please subscribe my channel and hit the bell icon, set it to all so that you can get all the notifications of my upcoming videos. Thank you.